गुज़िश्ता जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने मैदान में मौजूद फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि कोई इबहम नहीं होना चाहिए। भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़म और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार मकबूजा वादी में 6 नए डैम्स बनाने का इरादा रखती है, जबकि पाकिस्तान इस किस्म के किसी भी इक़दाम को जंग छेड़ने के मुतरद्दिफ करार देते हुए इसका मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर चुका है। दरियाए चनाब और दरियाए जेलम से पानी की आमद रोक दी गई है, जबकि भारत के साथ जारी कशीदगी के इस माहौल में पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल फतह का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक 120 किलोमीटर तक मार करने वाला ये मिसाइल जारी मश्क इंडस के दौरान किया गया। 2 दिन कबल पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया था। नाजरीन, इन दोनों मिसाइल तजर्बों की टाइमिंग अहम तरीन है। एक तरफ भारत आबी जंग छेड़ चुका है, तो दूसरी जानिब रूस में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने एक इंटरव्यू में भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर भारत की जानिब से कोई हमला किया गया तो पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रवायती ताकत दोनों का इस्तेमाल करेगा। भारत पाकिस्तान पर आबी जंग छेड़ने का आगाज कर चुका है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वाक़ 2 अहम पन बिजली मंसूबों पर ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने के लिए रिजर्वॉयर फ्लशिंग का अमल शुरू कर दिया है, कि जिसके बाद पाकिस्तान के साथ पानी की तकसीम के मुआहदे पर तनाव में मजीद शिद्दत आ गई है। रॉयटर्स के मुताबिक सलाल और बगलेहार पर रिजर्वॉयर फ्लशिंग का काम 1 मई से शुरू किया गया, मगर इसकी पेशगी इतला पाकिस्तान को नहीं दी गई। हालांकि सिंतास मंसूबा इस किस्म की कार्रवाइयों से दोनों ममालिक को रोकता है। भारतीय इक़दाम के बायस दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। दरियाए चनाब में गुज़िश्ता रोज हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी, कि जो आज सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गई है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार मकबूजा वादी में 6 नए डैम्स बनाने का इरादा रखती है। आज डॉन न्यूज में छपने वाली खबर के मुताबिक सिंतास कमीशन ने भी भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तरफ से हुकूमत को भेजी गई इस रिपोर्ट में झेलम, चनाब और मगरबी दरियाओं पर 3 ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का जिक्र किया गया है कि जिन पर काम सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शुरू किया गया है। भारत की तरफ से ये इक़दामात ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं नाजरीन, कि जब भारतीय वजीर आबी वसाइल ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिंध दरिया का एक कतरा भी पाकिस्तान ना पहुंचे। और भारत के साबिक वाटर कमीशन चीफ ये दावा कर चुका है कि मुआहिदे की मुअत्तली के बाद अब भारत आज़ाद मर्जी से मंसूबे आगे बढ़ा सकता है, जबकि पाकिस्तान इस किस्म के किसी भी इक़दाम को जंग छेड़ने के मुतरद्दिफ करार देते हुए इसका मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर चुका है। आज ही पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का अहम तरीन इजलास हुआ, कि जिसमें पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफ किया है। ख़ुसूसी तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के बाद पैदा होने वाली इस सिचुएशन को दुनिया के सामने रखा है। ऐसे में भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल अपने अफवाज के सरबराहान से मुलाकात कर चुके हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों में कम अज़ कम 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में मुसलसल आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा जा रहा है। आज भी वज़ीर इत्तलात अतातार ने मुल्की और आलमी मीडिया को LOC का दौरा करवाते हुए भारतीय प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया। पाकिस्तान पूरी कौम तैयार है, हम तैयार हैं आजमाना नहीं। हर दिन हम उनकी कोई ना कोई मूव जो है उसको काउंटर ऐसे तरीके से करते हैं कि उनको समझ नहीं आती, छुपने की जगह नहीं मिलती। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से भी हम तैयार हैं टू डिफेंड आवर मदरलैंड, और नैरेटिव डोमेन में भी जो हमने सबकत दी है इसको और मेहनत करके जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि इनका प्रोपेगेंडा तो हमने ख़त्म किया क्योंकि वो झूठ पे मबनी था, मगर हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच ने अल्लाह ताला की मदद से एक टीम वर्क था हमारा इदारों का, ISPR का, जिसकी वजह से भारत के जर्नलिस्ट आज रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार से गलती हो गई, हम किसको छेड़ बैठे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा करवाने से कबल ही गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात अतातार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में DG ISPR ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को यह बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, और इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग के हवाले से तमाम तर एविडेंस सामने रखा गया। पहलगाम वाक़े का, FIR काटने का, उधर हुआ क्या, कैसे हुआ, कब नैरेटिव बिल्डिंग हुई, ऑल दीज डिटेल्स। लेकिन
اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. یہ وہ پیغام ہے جو بارہا پچھلے ایک ہفتے سے دو ٹوک الفاظ میں سویلین اور عسکری قیادت ریٹریٹ کر رہی ہے. مگر یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس اجلاس میں ایک بار پھر شریک نہیں ہوئی. حالانکہ ذرائع سے خبر آئی کہ پی ٹی آئی شامل ہوگی. البتہ آج عمر ایوب خان نے چرچل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے مضبوط لیڈرشپ چاہیے اور یہ کام صرف عمران خان کر سکتا ہے. جہاں تک کل کے نہ پیش ہونے کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی تھا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنا بھی ایک ایکٹ آف وار ہے. اس پہ ان کو بلانا چاہیے تھا آل پارٹیز کانفرنس رادر دین سمپل بریفنگ. اس لیے نہیں کیا. آج بھی جناب اسپیکر اس قوم کو ضرورت ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہو. ہمیں اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے. ہندوستان کا اٹیک امیمنٹ ہے, کسی بھی وقت کسی ٹائم پہ آ سکتا ہے. اس کا مقابلہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہی کر سکتا ہے, ویک لیڈر کبھی نہیں کر سکتا. البتہ آج ہی قومی اسمبلی میں بھارت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی, لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہونی چاہیے. آپ کی اپنے ملک کے ساتھ غیر مشروط جو ہے نا لائلٹی ہونی چاہیے. میرا لیڈر اندر تھا, ہم پھر بھی ان سے مذاکرات کرتے تھے. جہاں پہ ملک کا معاملہ ہے, سب سے پہلے اس مٹی کے ساتھ وفاداری ہے, اس کے بعد کسی اور کے ساتھ وفاداری ہے. اور اگر اس مٹی کو اس سرزمین کو اگر کوئی خطرہ ہے تو کچھ لیڈر شیڈر چھوڑیں, صرف اور صرف جو ہے قوم کو یہ پیغام دیں کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ہم متحد ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. گزر جائے گا, اللہ خیر خیریت رکھے, اللہ فتح دے ہمیں, اس کے بعد پھر لڑ لیں گے. اپوزیشن لیڈر کے دعوے کے خلاف آج نیو یارک ٹائمز نے اپنے تجزیے پاکستان's most powerful man steps out of the shadows to confront India میں لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت نے پس منظر میں رہنے کو ترجیح دی, اپنی عوامی پروفائل کو سختی سے کنٹرول کیا اور بیانات کو زیادہ تر فوجی تقریبات میں خطابات تک محدود رکھا. مگر پہلگام حملے کے بعد بھارتی جارحیت سامنے آنے پر جنرل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کرنے کے ایک مثال قائم کی ہے اور ان اقدامات کے نتیجے میں ملک متحد ہوا. پہلگام میں سیاحوں کی ہلاکت کے بعد جب بھارت میں زبردست رد عمل کے لیے دباؤ بڑھ گیا تو جنرل عاصم منیر نے اپنی سخت گفتگو سے پاکستان کے لہجے کو مزید تبدیل کر دیا. گزشتہ جمعرات کو فوجی مشق کے دوران ایک ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر جنرل عاصم منیر نے میدان میں موجود فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری پرعزم اور بھرپور جواب دیا جائے گا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ پاکستان کے اس عزم کا حوالہ تھا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی حملے کا مقابلہ کرے گا یا اس سے آگے بڑھ کر جواب دے گا, اور آرمی چیف کا جواب سیاسی حساب کتاب سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے. نیو یارک ٹائمز نے جنرل عاصم منیر کو بھارت کے بارے میں سخت گیر شخص قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے خیالات پاکستان کی دو اہم ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی قیادت کے دوران اور ان کے اس یقین کی بنیاد پر تشکیل پائے ہیں کہ بھارت کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تنازع ایک مذہبی تنازع ہے, ریلیجس کنٹروورسی. امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پہلگام حملے کے بعد واضح طور پر نظریاتی الفاظ میں بات کی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ بھارت کے ساتھ طویل المدتی امن ممکن ہے. جہاں نیو یارک ٹائمز نے چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے, وہیں آج رائٹرز میں چھپنے والے تجزیے with militaries upgraded risks multiply in any potential India پاکستان کانفلکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں فوجوں کی اپ گریڈیشن کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پھیلنے کے خطرات کئی گنا بڑھ چکے ہیں. کشمیر معاملے پر دونوں ہمسائے 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور اگر صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی کہ دونوں میں سے کوئی ایک ملک اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو وہ ملک اپنے ہمسائے کے خلاف جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے, اور ان جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں جنگی جہازوں, میزائل یا ڈرونز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اگر پاکستان اور بھارت کی فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے ناظرین تو بی بی سی رپورٹ کے مطابق عسکری قوت کے حساب سے بھارت کا نمبر 4 جبکہ پاکستان کا 12واں ہے. پاکستان کے مقابلے میں بھارت کا دفاعی بجٹ 9 گنا زیادہ ہے. بھارت اگلے سال دفاع پر $86 ارب خرچ کرنے جا رہا ہے جبکہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے $10 ارب رقم مختص کی ہے.
भारत की जमीनी फौज 22 लाख, फिजाइया 3,10,000 और बहरिया के एहलकारों की तादाद 1,42,000 है, जबकि पाकिस्तान की जमीनी फौज 13,10,000, बहरिया 1.25 लाख और फजाई एहलकारों की तादाद 78,000 है। भारतीय एयरफोर्स के पास तैयारों के 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तैयारों के 11 स्क्वाड्रन हैं। भारत के पास 2,229 तैयारे, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद तैयारों की तादाद 1,399 है। पाकिस्तान के 418 तैयारों में से 328 लड़ाका जबकि 90 बमबार तैयारे हैं। इंडिया के पास 643 जंगी तैयारों में से 513 लड़ाका और 130 बमबार तैयारे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे कारआमद हथियार 2 तैयारे हैं कि जिनमें अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीनी मदद से तैयार करदा JF-17 थंडर शामिल हैं। नाज़रीन, चीन से कुछ अरसा कबल पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए हैं कि जो JF थंडर पर लगाए गए हैं और अब JC-10 भी पाकिस्तान फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल है। JC-10 is possibly the best solution and the best answer to the French Rafale that India has. नाज़रीन, भारतीय फजाइया के पास फ्रांसीसी रफाइल तैयारे मौजूद हैं, जदीद तरीन बताए जाते हैं। ये जोरी हथियार लेकर भी जा सकते हैं, इसकी सलाहियत रखते हैं और इसके जवाब में बेहतरीन JC-10 हमारे पास भी मौजूद हैं। अब टैंकों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल 2,672 टैंक मौजूद हैं, जबकि भारत के पास टैंकों की तादाद 4,201 है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन टैंक का नाम अल खालिद है, जबकि भारत के पास अर्जुन MK-1A और अर्जुन MK-2 जदीद तरीन टैंक हैं। और अगर मिसाइल प्रोग्राम को भी एक दफ़ा देख लिया जाए तो पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर तक मार करने वाले नसर मिसाइल से लेकर 2,750 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन 3 मिसाइल मौजूद हैं। इसके मुकाबले में भारत का मिसाइल प्रोग्राम 250 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज के मिसाइलों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के पास क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ड्रोन्स को भी देख लिया जाए तो पाकिस्तान के पास शेपर, बुर्राक और ओकाब सीरीज के ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसमें शेपर 3 जदीद तरीन जंगी ड्रोन है। और अगर न्यूक्लियर हथियारों पे भी नजर डाल ली जाए तो पाकिस्तान के पास 170 जोरी हथियार मौजूद हैं, भारत के पास 172। मगर ये वाज़ेह नहीं कि दोनों ममालिक के पास कितने ऐसे हथियार मौजूद हैं जो जोरी हथियार लेकर पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जंगी हथियारों के लिहाज से पाकिस्तान भारत से कम ताकत का हामिल है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जंगें हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती हैं। एंड वी सीम टू हैव प्रूव्ड दिस नॉट वंस बट मेनी टाइम्स ओवर। हमारी कौम का जज्बा काबिले दीद है। जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इट टेंट अमाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान जो है कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। आज एक बार फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खुले बंदों ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसलसल भारतीय शरारतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान उस वक्त दिया कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 भारतीय रफाइल तैयारों के रेडार जाम कर दिए, जिसके बाद वो LOC क्रॉस करने से कबल ही फरार हो गए। जहां पाकिस्तान भारत को जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान सफारती महाज पर भी मुतहरिक है। और आज ही वजीर खारजा सागदार ने ये बताया है कि पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं और ये ड्रामा भारत ने खुद रचाया है। नाउ देयर इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। जो पहले हफ्ते सागदार साहब का फॉरेन मिनिस्टर का हमने इंटरव्यू किया, ही सेड वी कैन नॉट कमिट टू दिस बीइंग अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन अब पाकिस्तान इस पर कामिल यकीन रखता है कि ये ड्रामा भारत ने खुद रचाया है और अगर भारत ने कोई जारहाना इकदाम उठाया तो भरपूर दिफा किया जाएगा। आपको बताते चले, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि पाकिस्तान और भारत को ऐसी महाजराई से गुरेज करना चाहिए कि जिससे जंग का खतरा बने। दोनों ममालिक के लिए यह पैगाम है अकॉर्डिंग टू एंटोनियो गुटेरेस कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। दोनों ममालिक में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी
کاوشوں کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہے جس سے کشیدگی میں کمی آئے۔ پاک بھارت کشیدگی تناظر میں عالمی دنیا بھی متحرک ہو چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ابھی پاکستان میں موجود ہیں۔ روس نے بھی بھارت کو کشیدگی کم کرنے اور ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے اور دنیا کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کے ان بیانات پر بھارت دنیا کو ایک بار پھر بلی کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب دنیا نے بھارتی دعووں اور الزامات پر کان دھرنے کی بجائے بھارت سے ثبوت مانگ لیے ہیں۔ بھارت کو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے۔ عالمی دنیا پاکستان کا بیانیہ قبول نہیں کر رہی اور ایسے میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے یورپین ممالک کو یہ کہا ہے کہ بھارت کو نصیحت کرنے والوں کی نہیں، شراکت داروں کی ضرورت ہے۔